तरफ नेपाल के हिंदुओं ने रैली निकालकर कहा है कि हम अपने देश से पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। नेपाल के ज्यादातर लोग अब अपनी सरकार से सिर्फ दो मांगे कर रहे हैं। पहली मांग ये है कि नेपाल से एक एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को निकालना होगा और दूसरी मांग ये है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना है। नेपाल की राजनीति कुछ ऐसी है कि कभी गर्म होती है, कभी ठंडी। सर्दियों के मौसम में गर्म, गर्मियों के मौसम में भी गर्म, एंड एक्स्ट्रा हीट हो जाती है मानसून के मौसम में। लिटरली आग लगी हुई है इस टाइम पे नेपाल में। कुछ इंसिडेंट्स हुए नेपाल के तराई रीजन में, हमारे बॉर्डर के आसपास, जिसके बाद से इट इज बेसिकली एक्सप्लोडेड। कम्युनल वायलेंस और लैक ऑफ गवर्नेंस बड़ी क्लियरली दिख रही है। वो इस चीज को कह रहे हैं कि हमारे साथ और अंदाज से बात करें। और सो मेरे लिए तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये सारा देखना कि। और फिर दूसरी बात ये है कि इंडिया और नेपाल जो है उन्होंने कहा है जी कि हमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट, क्रिमिनल मैटर्स और इन चीजों के ऊपर भी बात करने की जरूरत है। इंडिया ने भी अपनी स्टेटमेंट जारी की है। नेपाली को भारत, मतलब ये कहना कि वो भारत का हिस्सा नहीं है, ऐसे नहीं होता। सारे नेपाली सिर्फ नेपाल में नहीं पाए जाते हैं। नेपाली बहुत आयत आपको मिल जाएंगे भारतवर्ष में, बहुत सारे नेपाली। तो इसलिए अब वो नेपाल अपने आप को एक अलग कंट्री मानता है, वो माने, मगर हमारे लिए तो नेपाल के लोग जो है और हम लोगों में कोई अंतर नहीं। हम लोग एक ही लोग हैं, एक ही सभ्यता है हमारी, एक पहचान है, एक भोजन है। मैम क्या हो रहा है ये? मतलब इतना फ्रेजाइल सिचुएशन है कि इतना बड़ा राइटिंग शुरू हो चुकी है, मस्जिद जला रहे हैं, ये हो रहा है जी, सड़कों पे मार पड़ रही है। it's I've never seen नेपाल like this। और एक हिंदुत्व का जो वहां पर the hard हिंदुत्व का जो एक वो बाहर निकला है वहां पर, that is something very very interesting। and गवर्नमेंट की तरफ से एकदम साइलेंस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, नेपाल में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। देश के कई हिस्सों में विभिन्न संगठन और बड़ी संख्या में लोग इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कुछ प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अवैध घुसपैठ पर सख्त कदम उठाए जाएं और ऐसे लोगों को देश से बाहर किया जाए। यह मुद्दा अब केवल रैलियों तक सीमित नहीं है। कई इलाकों में लोग अपने सांसदों और जनप्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछ रहे हैं। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि हिंदू समुदाय की सुरक्षा, अधिकारों और इस मांग पर स्पष्ट रूप से अपनी राय रखें। फिलहाल इस विषय पर नेपाल में राजनीतिक और सामाजिक बहस लगातार तेज होती नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नौबत ये आ गई है कि पाकिस्तान के लोग अब नेपाल के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। इसी कड़ी में नेपाल के कुछ लोगों ने सब्जी बेच रहे घुसपैठियों को धक्के मारकर निकालना शुरू कर दिया। नेपाल के लोग जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैम क्या हो रहा है ये? मतलब इतना फ्रेजाइल सिचुएशन है कि इतना बड़ा राइटिंग शुरू हो चुकी है, मस्जिद जला रहे हैं, ये हो रहा है जी, सड़कों पे मार पड़ रही है। it's I've never seen नेपाल like this। और एक हिंदुत्व का जो वहां पर the hard हिंदुत्व का जो एक वो बाहर निकला है वहां पर, that is something very very interesting। and गवर्नमेंट की तरफ से एकदम साइलेंस, रेडियो साइलेंस, बोलने की इनकी औकात नहीं बची वहां पर। हाउ डू यू सी दिस होल सिचुएशन? क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, जो लोग ये कहेंगे कि आज अचानक से रॉयट्स हो गए, या कई लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि नहीं भारत करा रहा है क्योंकि भारत में बीजेपी आरएसएस लेड बीजेपी सरकार है जो डिवीजन, कम्युनल डिवीजन यहाँ पे करा रही है। काठमांडू पोस्ट में एक ऐसा बहुत दिनेश काफले ने कोई आर्टिकल लिखा है और उसको बहुत टारगेटेड आर्टिकल लिखा गया है। मैंने उसको वैसे एक्स पे वो काउंटर भी किया है। तो इस टाइप की जो ये बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल बेकार बातें हैं, बिल्कुल ही बकवास है लिटरली। क्योंकि आप अगर नेपाल में देखें, और हम आपके चैनल पे बहुत बार ये डिस्कशन कर चुके हैं कि ये एवोल्यूशन काफी सालों से चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो एक डिमांड है वो बार बार वापस आ रही है। मोनार्की को रेस्टोरेशन करने की बात आ रही है, मतलब आप मोनार्की को वापस लाएं, इस टाइप की बात आ रही है। और आप ही के चैनल पे मैंने लास्ट टाइम एक डिस्कशन किया था, तो उसमें मैंने ये क्लियरली बोला था कि कई लोग ये बोल रहे हैं कि अब इलेक्शन हो गए, बालेन जी आ गए, गवर्नमेंट चेंज हो गई, कोई हिंदू मोनार्की वापस नहीं आई, तो इस टाइप से अब जो है ये जो हिंदू राष्ट्र की बात है वो पूरी खत्म हो गई। मोनार्की का जितना
प्रोटेस्ट काठमांडू में इतना टाइम चलता रहा था, बीच में हमने बहुत बातें की थी, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो वो प्रोसेशन और प्रोटेस्ट वो सब खत्म हो चुके हैं और अब कुछ नहीं आएगा। तो तब मैंने आपको ये बोला था कि अब ये जो काठमांडू बेस्ड प्रोसेशन है ये जाके मधेश में होंगे। पहला एंगल तो एक ये है कि ये एक डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, जो इंटरनल एक डिमांड है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो काठमांडू से हटकर और जगहों पे फैल रही, और मधेश में स्पेशली। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर से बहुत बहुत ऐसी चीजें आई हैं, नेपाल में ही बहुत सोशल मीडिया पे दिखाया गया कि बहुत सारे रोहिंग्यास जो हैं भारत के रूट से वहां पे आए हैं, और वो लोग बहुत ज्यादा एंटी मुस्लिम बोलते हैं कि मुस्लिम्स आके बहुत वो खराब काम कर रहे हैं, हमारी जगहों को टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। वो फ्रिक्शन जो आ रहा था धीरे धीरे, वो एक एवोल्यूशन चल रहा था, तो वो फ्रिक्शन जो है वो अब आपको और इन क्लियर टर्म्स में नजर आ रहा है। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, जो बहुत पहले से चल रही है, यानी कि अगर आप कोरोना टाइम से भी देखेंगे तो आप उस चीज को देखेंगे कि वो एवोल्यूशन चल रहा था, वो ये था कि बॉर्डरिंग एरियाज में, भारत के जो बिल्कुल बॉर्डरिंग एरियाज हैं, वहां पे बहुत ज्यादा मदरसे जो है बढ़ गए हैं, और जो मुस्लिम के एक एक्टिविटीज हैं, जॉइंट पॉलिटिकल एक स्टैंड जो उन लोगों ने ले लिया, पूरा कोलिजन बन रहा है मुस्लिम्स का, एक पार्टी यूनाइट करके उन्होंने बना दी, इस टाइप का जो एक कोलिजन चल रहा है वो अंडर करंट भी चल रहा है। तो पाकिस्तानी बैक्ड आईएसआई के जो एक्टिविटीज उस एरिया में हो रही वो और ज्यादा एग्रीवेट हो, तो ये तीनों की तीनों चीजें जो है कंबाइन वहां पे पहले से ही चल रही थी। इसीलिए मैंने ये उस टाइम पे बोला था कि अब ये मधेश में भी नजर आएगा, क्योंकि मेजोरिटी स्टेट जो है वो हिंदू हैं। अब ये मुस्लिम जो है अपने आप को यूनाइट करके एक फॉर्मेशन करके मदरसे बढ़ा रहे हैं, उस टाइप की तालीम दे रहे हैं कि भाई हमें मुस्लिम कन्वर्जन्स करने हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि मैंने कभी नहीं देखा, इत्तेफाक है, मैंने कभी नहीं देखा कि भारत ने किसी भी कंट्री की जमीन के ऊपर क्लेम किया हो, लेकिन नेपाल वाले क्लेम करते हैं, चाइना वाले क्लेम करते हैं, इसी तरीके से कभी बांग्लादेश वाले भी क्लेम कर देते हैं, हम भी कभी कभार वैसे ही कह देते हैं कि दिल्ली तक झंडा लहरा देंगे, लेकिन खैर हम इतना सीरियस मत लें। तो ये क्यों सर ऐसा होता है? बिकॉज देखिए, भारत एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन रही है ना, बाकी जो भारत की सिविलाइजेशन से अलग हो गए। अब जैसे नेपाल है, भाई माता सीता जो थी वो जनकपुरी से थी, वो नेपाल में है, और भगवान श्री राम जो थे वो अयोध्या से थे, वो यूपी में है, उनका विवाह हुआ आपस में। तो एक समय ये एक ही सिविलाइजेशन था। जब से ये नेशन स्टेट बना है तो भारत तो रह गया, और जो भारत में बसी हुई सभ्यताएं थी, जब उनको कुछ सभ्यताएं उन्होंने अपना इसी सभ्यता के जो कुछ पार्ट थे उन्होंने अपना देश बना लिया। वो कहते क्या ये बाहर के लोगों के आने की वजह से ये सब हुआ, क्योंकि उन्होंने कब्जा कर लिया देश के ऊपर, तो उन्होंने वो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज खींच दी, तो उस वजह से ये हुआ है। क्योंकि भारत तो जो है वो सबको अपना समझता है, ये लोग भारत को अपने से अलग समझते हैं। जैसे आप नेपाली को भारत से अलग कर देंगे क्या? भारत का पॉपुलेशन का हिस्सा है नेपाली,